सभी छात्र छात्राओं को जय हिंद। मैं यश कुमार सर आपके बेहतर भविष्य का साथी लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स की अगली कड़ी, जिसमें हम लोगों का जो चैप्टर है प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। उनके एक वीडियो मैं पूरा पूरा अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ बेहतर एकदम। लेकिन कुछ बच्चे का रिक्वायरमेंट था जो सर आप जो है एक बार ऑब्जेक्टिव जो 4 ऑप्शंस के साथ होते हैं उसको एक बार थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो चलिए ठीक है, मैं उन्हीं को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ 4 ऑप्शंस के साथ, जिस प्रकार से क्लास 12th के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, उसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के मैं उपलब्ध हुआ हूँ। अब एक बात समझिए, इससे पहले का जो वीडियो है, जो इससे पहले का जो क्लास है, उसमें आपको बताया गया है वन लाइनर, उसके बाद क्या कहते हैं वन लाइनर के साथ साथ जो है आपका समरी है, ठीक है, ऑथर्स के बारे में है, टोटली चीज। आज हम लोग प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर 1 है, सॉरी ये क्या कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया है, उसके आज ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहने का मतलब हुआ भारतीय, इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब हो गया आपका सभ्यता, एंड और कल्चर का मतलब संस्कृति, यानी कि चैप्टर का ही नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इनके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो रिजल्ट एक्सप्रेस है, ठीक है, रिजल्ट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर करके, ठीक है, उसको पढ़िए, आपका पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द फूड इन इंडियन विलेज, द फूड इन इंडियन विलेजेस वेयर सर्व्ड ऑन द डैश 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 लिव्स। अब देखिए हमारे यहाँ अगर बात किया जाए, ठीक है, तो भारतीय गांव में हम लोग भारत के लोग हैं, अक्सर अब प्लेट पत्ता फलना चिल्ला इस सब टाइप का चलने लगा है। लेकिन आप आज भी देखते हैं जो बहुत सारे जगहों पे पूजा पाठ होता है, भोज भात होता है, तो आज भी जो है केला के पत्तों पर खाना खिलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर भी वही हो जाएगा, ठीक है। आइए, किसके लिप्स पे, लिप्स के मतलब होते हैं पत्ते, तो हमारे जो पत्ते हैं वो हमारे हो जाएंगे कौन सा, तो वो हो जाएंगे हमारे बनाना लीव्स। आइए, इसका मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, द फूड इन इंडियन विलेजेस, यानी भारतीय ग्रामीणों गांव में, भारतीय गांव में वेयर सर्व्ड ऑन अ डैश 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 लीव्स, यानी कि किसके पत्ते पर, यहाँ पे डैश जो है वहां पे हम किसके रख करके क्वेश्चन कर लेते हैं, किसके पत्ते पर, ठीक, या कौन से पत्ते पर, ठीक है, भारतीय गांव में किसको भोजन को परोसा जाता था, सर्व किया जाता था, तो वो आंसर हमारा होगा बनाना। क्या होगा, बनाना होगा। प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज। देखिए, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राचीन या पूर्व इतिहास का इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। वो सबसे अंतिम वाला क्या था, तो भैया सबसे अंतिम जो था वो हमारा राइटिंग था। क्या था, राइटिंग का। आइए, अगला क्वेश्चन हमारा है, वो अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहना है, सम ऑफ दिस इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, सम ऑफ दिस यानी कि कुछ ऐसे, इमीडिएट यानी कि अतिशीघ्र, और ब्रिलियंट यानी कि तेज कह सकते हैं, परिणाम जो है मॉडर्न इन्वेंशन यानी आधुनिक खोजों का, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट फ्रॉम। यह जो है किससे लिया गया है, तो यह हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
डैश 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 प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। अब देखिए, प्रीफर्स का मतलब होता है पसंद करना। प्रीफर्स का मतलब क्या होता है? पसंद करना। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिक, जबकि मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद। ठीक है, तो आध्यात्मिक और भौतिकवाद, अध्यात्म और भौतिकवाद में, ठीक है, किसको ज्यादा पसंद करते हैं, कौन ज्यादा पसंद करते हैं? डैश 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 प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद से ज्यादा अध्यात्म को कौन पसंद करते हैं? तो वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ठीक है, बापू। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है बाबू, बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एक और वीडियो में बताया हुआ हूं और आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। बहुत ज्यादा समय अगर हम आपको इसमें इन्वेस्ट करूं तो हो सकता है आपके दूसरे सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बात ना करूं, बस केवल और केवल क्वेश्चन को, जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं इसको, आपको मैं बता दूं। जो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन होता है, उसमें प्रत्येक चैप्टर से एवरेज 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपका ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 2 और ऊपर से ऊपर 3, किसी किसी चैप्टर, लेकिन एवरेज जो है 2 मार्क्स जरूर रहता है। तो ये 40 नंबर का जो हमारा हो जाता है 61 से, यानी कि 61 टू 140 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चन के सिलसिले में हम लोग निश्चित रूप से इसको देखेंगे। ठीक है, और अगर देख लेते हैं इसको, अगर आप अपना बना लेते हैं तो कहना है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और खास करके वैसे बच्चे जिनका 12th का एग्जाम इसी बरस है, 2026 में देने वाले हैं, वो बच्चे निश्चित रूप से इसको देखें। देखिए, कहना है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। हेल्प, हेल्प, सिविलाइजेशन हेल्प्स, यानी कि सभ्यता मदद करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हमारी जो सभ्यता होती है वो हमको किस में मदद करती है? बताया जाए तो हमारी जो सभ्यता होती है, यहाँ पे देखिए, अब ज्यादा है सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग, स्पिरिचुअलिज्म, और यहाँ पे जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो सभ्यता कभी भी जो है आपके कर्तव्य के दायित्व को ही बताता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यही सिखाता है, सेंस ऑफ ड्यूटी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है क्या, सो जरा देख ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज। देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर डैश डैश डैश। हमारे पूर्वज जो थे, ठीक है, वो इसीलिए सेट अ लिमिट फॉर डैश 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 टू आवर डैश डैश डैश। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये देखा, ठीक है, जो हमारे बच्चे जो होंगे, ठीक है, हमारे बच्चे वो बहुत ज्यादा मशीन के आदी हो जाएंगे, भोग विलास ज्यादा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो लोग भौतिकवाद में लिप्त हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए हमारी भोग विलास जो था उस पे जो है वो क्या कर दिए थे, उसका लिमिट सेट कर दिए थे। ठीक है, जो इससे बाहर नहीं जाना है। आइए, अगला है क्वेश्चन हमारा बाबू, क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश 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 हैज टाउट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। डैश मतलब क्या, हैज टाउट यानी क्या सिखाता है अस हम लोगों को, टू बी होना, फ्रेंडली एक दोस्ती, दोस्ताना हो, दोस्ती होना। ठीक है, दोस्त के स्वरूप रखना या दोस्ती बना के रखना, दोस्ती सिखाता, डैश सिखाती है टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति जो है हमारा दोस्ताना रिलेशन बनाना सिखाता है। कौन चीज सिखाता है भैया? वो हमारा सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो वो सिविलाइजेशन जो है ये हमारा ये चीज सिखाती है। ठीक है, जो आप जो है एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रिलेशन रखे, दोस्ती वाला रिलेशन रखे। ठीक है, अगला है हमारा एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। एटिक सिविलाइजेशन जो है वो हमारा किससे संबंध रखता है? तो वो संबंधित है हमारा, ठीक है, ग्रीस से। किससे? ग्रीस से। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ डैश। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार प्यारे बच्चों, हमारा जो ये मस्तिष्क है वह एक न थकने वाली चिड़िया के समान है, जो जितना पाती है कहीं उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखती है। ठीक है, यानी कि अब कह सकते हैं, अभी हमारे पास मान लीजिए चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है, आजकल के डेट में हम अगर मोटरसाइकिल एक ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर कहेंगे चलो देख रहे हैं, ठीक है, बगल से जा रहे थे, धूप लग रहा था, कार वाला एकदम एसी चला करके बैठे, एगो कार अगर हो जाता तो मजा आ जाता। ठीक है,
कार भी हो गया। फिर तनिक दिन के बाद जो है, कुछ दिन के बाद जो है, देखिए जो एक विधायक जी आए हैं, ठीक है, उनका ब्लैक वाला स्कॉर्पियो है, जब चल रहा है, ठीक है, तो बड़ा ही भौकाल मच रहा है। हमारे पास भी अगर स्कॉर्पियो हो जाता, वो भी ब्लैक वाला, तो और मजा आ जाता। ठीक है, तो फिर एगो स्कॉर्पियो की लालसा रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास मोटरसाइकिल था, उससे भी काम चल रहा था, लेकिन कार हो गया फिर भी काम नहीं चल, फिर भी हमको एक अलग चीज। तो यानी कि मन एक न थकने वाली, गांधी जी कहते हैं, जो मन जो है एक न थकने वाली चिड़िया के समान है, जो जितना पाती है कहीं उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखती है, और फिर भी वो असंतुष्ट रहती है। तो गांधी जी कहते हैं, माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, रिमेन अनटिल अनसेटिस्फाइड। आइए, तो इसका जो हो जाएगा, गांधी जी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार जो है, ठीक है, माइंड इज अ डैश, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि बेचैन पक्षी। गांधी जी के अनुसार जो है, मन जो है क्या है, एक बेचैन पक्षी के समान है, व्याकुल पक्षी के समान है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता एक उस प्रकार की विचार है, विच पॉइंट आउट, जो हमको बताती है, टू डैश 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 मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो यह इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ का है, सभ्यता जो है वो हम लोगों को कर्तव्य के पथ पर चलना सिखाती है, यह लाइन किसका है, तो यह लाइन जो हमारा है, यह लाइन हमारा है किसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, यानी कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा इधर से, ठीक है, गुजराती, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन मीन्स, ठीक है, गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा विचार। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, द मोर वी इंडिविजुअल इन आवर पैशन, द मोर एनरिवल दे बिकम, इज टेकन फ्रॉम, यह किससे लिया गया है, तो भैया आप सीधी सी बात चल जाइए, चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है, और हमारा ये हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, आइए, 13 नंबर क्वेश्चन है, इन इन नो सिविलाइजेशन, यानी कि कोई भी दूसरी, माने इन नो सिविलाइजेशन, इनका मतलब में नो सिविलाइजेशन, यानी कि किसी भी सभ्यता में नहीं, हैव ऑल मैन अटेंड। ठीक है, तो प्रीफेक्शन, प्रीफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। किसी भी सभ्यता में, कोई भी सभ्यता, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी कंट्री का हो, ठीक है, उसका जो सभ्यता है, किसी भी सभ्यता जो है पूर्णता माने पूर्ण रूपे नहीं है, यानी कि पूर्णतः नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रीफेक्शन आपका आंसर। डैश 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 वी आर सेटिस्फाइड थ्रू होम रूल्स, डैश 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 वी आर सेटिस्फाइड विद थ्रू होम रूल, यानी निम्नलिखित में से कौन थे जो वास्तविक वास्तविक होम रूल में विश्वास रखते थे, यानी सेटिस्फाइड थे, उससे संतुष्ट थे, तो वो थे हमारे पूर्वज, वो हमारे पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर डैश। देखिए, कहना इंडिया इंडिया यानी कि भारत, रिमेन्स बचा हुआ, इमूवेबल यानी कि अडिग है अभी। ठीक है, यह हिला डुला नहीं है, अपने में बदलाव नहीं लाया है, एंड और दैट इज हर डैश डैश डैश, दैट इज हर ग्लोरी, यही इसका गौरव है। ठीक है, यही इसकी शान है। अगला है हमारा, कहना है, गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ अ डैश ऑफ ए फैनेटिक ऑन, गांधी जी एक हठधर्मी के हाथों, ठीक है, मारे गए थे। वो उसका जो है कितना तारीख था, तो वो तारीख जो था, वो डेट जो था, वो था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, नाथूराम गॉडसे के द्वारा, ठीक है, गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो वो दिन था हमारा 30 जनवरी 1948। अगला, आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, यानी कि इंडिया इज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, यानी कहते हैं, मैंने इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ, जो मैं मानता हूं कि या मुझे विश्वास है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, ठीक है,
उसे कोई भी दुनिया की कोई भी सभ्यता उसको नहीं हरा सकती है। यह लाइन किसकी है, कहां से लिया गया? इज फ्रॉम है तो वहां पे हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे, रिटन बाय रहेगा तो वहां पे हम लोग लेखक का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इज फ्रॉम है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। अगला है द सेंटेंस आफ्टर ऑल, यानी कि वाक्य आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, यानी कि कुछ तो है, इन हिंदुज्म, यानी कि भारतीयता में, हिंदुज्म में जो है, हिंदुज्म में कुछ तो है, दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक इसको जीवित रखे हुए है, इज टेकन फ्रॉम। तो फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि यह चैप्टर हमारा जो है वो कहां से है, ठीक, यह लाइन जो है किस चैप्टर का है, तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। अब देखिए हमारे महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बात कीजिएगा, ठीक है, तो 12th में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, वही एक चैप्टर है जो भारतीय क्या कहते हैं, महात्मा गांधी जी लिखे हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, फेरोज वेयर रूलर ऑफ एनिशियंट डैश डैश डैश। फेरोज जो थे, ठीक है, वो मिस्र, इजिप्ट के जो है, इजिप्ट के शासक थे, ठीक है। तो एनिशियंट यूरोप, एनिशियंट का मतलब तो प्राचीन, सॉरी यूरोप गलती कह दी मैं, ठीक है। इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब होता है, ठीक है, मिस्र, इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र। फेरोज वेयर रूलर ऑफ एनिशियंट इजिप्ट, यानी फेरोज जो था वो प्राचीन मिस्र का शासक था। आगे आइए, कहना है गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, गिब्बन जो है, गिब्बन, गिब्बन, ठीक है, गिब्बन जो संबंधित, एसोसिएटेड का मतलब था संबंधित, संबंधित था किससे, तो वो हमारा इटली से, गिब्बन का संबंध किससे है, इटली से है। और एटिक सिविलाइजेशन का संबंध किससे है, ग्रीस से है, ठीक है। फिरोज का संबंध किससे है, इजिप्ट से है। आइए बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा है, जरा ध्यान दीजिएगा, कहना है आवर फोर फादर, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा परदादा है, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मेशनरी, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, यानी कि हमारे दादा परदादा पुरखा लोग जो है, ठीक है, उन्होंने मशीन की खोज नहीं की, बिकॉज, क्योंकि वो जानते थे यदि मैं मशीन की खोज करूंगा तो हमारा, अभी हमारा जीवन तो चल ही जाएगा, लेकिन हमारे बाल बच्चे जो होंगे, ठीक है, वो एकदम कोढ़िया सा हो जाएगा, ठीक है, वो अच्छा से काम नहीं करेगा, अपने शरीर को जो है अच्छे से वर्क में नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना प्रारंभ कर देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, लुंज पुंज हो जाएगा, ठीक है, उसका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रह पाएगा। बहुत तरह की बात वो लोग सोचते थे, तो वो जानते थे कि वे, अब देखिए यहाँ पे कि दे न्यू वी वुड बिकम द सेल्फ, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे जो अगर हम लोग उसका मशीनरी की खोज करते हैं, यदि हमारे पुरखा लोग जो है, हमारे पूर्वज लोग जो है, वो जानते थे प्यारे, जो यदि मैं मशीन की खोज करता हूं, यदि हम लोग मशीन की खोज करते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारे जो कौन आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, वो उसका गुलाम हो जाएगा और या हम लोग गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। तो दे न्यू, वो जानते थे, वी वुड बिकम सेल्फ, ठीक है, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। अगला है सिविलाइजेशन इज दैट स्टेट, स्टेट डेवलपमेंट ऑफ अ डैश डैश डैश। सिविलाइजेशन देखिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश डैश डैश। अब देखिए सिविलाइजेशन किसके विकास को दिखाता है, ठीक है, तो किसके विकास की दशा को, स्थिति को बताता है, तो भैया पीपल, एनिमल, बर्ड्स, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग का मतलब हो गया निर्जीव वस्तु, उसमें सिविलाइजेशन में क्या है भैया, कुर्सी है रखा हुआ है, ठीक है, लाल है, पियर है, हरियर है, उससे क्या लेना देना है। बर्ड्स, पक्षी का क्या है, ठीक है, वो हमारे इंडिया का, इंडिया के बॉर्डर के आसपास है, ठीक है, वो उड़ करके चल जाएगा पाकिस्तान, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कहीं आज हमारे आंगन में है, ठीक है, वहां से उड़ा किसी दूसरे के आंगन में जाके बैठ जाएगा, लेकिन हम लोग उड़ करके बैठ नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस सब पे, तीनों पे कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है हमारा इसका। तो कहना एक बार फिर से समझ लीजिए, सिविलाइजेशन जो सभ्यता है इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डैश डैश डैश, यानी कि सभ्यता जो है एक स्थिति को दिखाता है, किसकी स्थिति को, तो पीपल, यानी कि लोगों की स्थिति, लोगों की दशा को, अवस्था को दिखाता है, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी गांधी जी पूर्ण रूपेण, पानी थोड़ा सा दीजिए, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी जो है, ठीक है, पूर्ण रूपेण डोमिनेट कर दिए, समर्पित कर दिए इंडियन पॉलिटिक्स को, यानी कि
भारतीय राजनीति में, अपने आप को भारतीय राजनीति में समर्पित कर दिए। ठीक है, वो कब से कब तक? तो फ्रॉम, ठीक है, कब से कब तक भैया, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, तो वो है हमारा अच्छा, गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। गांधी जी पूर्णतः, ठीक है, गांधी जी पूर्णतः समर्पित कर दिए इंडियन पॉलिटिक्स में अपने आप को। कब से कब तक? तो वो है हमारा 1915 से 1948 तक। गांधी जी जो है वो 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक जो है खुद को पूर्ण रूपेण भारतीय राजनीतिक में समर्पित कर दिए। आइए, यानी अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ठीक है, डैश 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 यानी कि कौन थे, वेयर था थी, तो कौन थे रूलर शासक ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के शासक कौन थे? भाई हमारे फारोज जो है, ठीक है, ये हमारे मिस्र के शासक थे। ठीक है, तो जब भी इजिप्ट आ जाए तो इजिप्ट का संबंध मैं बार बार कह रहा हूं फेरोज से है। ठीक है, गिब्बन का संबंध इटली से है। एटिक सिविलाइजेशन का संबंध किससे है? तो एटिक सिविलाइजेशन का संबंध जो है वो हमारा ग्रीस से है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहना है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। इसके कहने का मतलब ये हुआ सादा जीवन उच्च विचार, यह जो किसका आधार है, का आधार है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सादा जीवन उच्च विचार किसका क्या है? आधार है। अमेरिकन सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो सादा जीवन, हम लोग सादा जीवन और विचार को क्या रखते हैं? उच्च रखते हैं। ठीक है, दिखावे की दुनिया में नहीं जीते हैं। ये हमारे भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता का आधार है। अगला है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश 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 फॉर इंडिया। यूरोपियन सभ्यता यानी कि यूरोपीय सभ्यता जो है विल डैश मीन अर्थ होता है फॉर इंडिया, यानी कि कौन चीज? रूइन यानी बर्बाद करने का। ठीक है, यूरोपियन सभ्यता का मतलब हुआ भारत को बर्बाद करने का। अगला है इंडियन ग्लोरी, भारतीय जो शोभा है, ठीक है, भारतीय जो गौरव है, इज डैट डैट डैट, सॉरी, भारतीय इंडियन गैलोरी, भारतीय गौरव इज है डैट इट इज, वो क्या है? तो वो ये है अनइमूवेबल है। ठीक है, मूवेबल का मतलब अस्थिर, ठीक है, माने कि चलता फिरता रहे, अपने आप को बदलता रहे। लेकिन इमूवेबल कहने का मतलब हो गया स्थिर। ठीक है, यह इधर से उधर डोलने वाला नहीं है, अडिग है। ठीक है, अनसिविलाइज नहीं है, इग्नोरेंट नहीं है। चलिए, अगला है डैश 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 वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, इनके बारे में मैं बताया हुआ हूं। ठीक है, ये एक ऐसे राजनेता थे, ऐसे पॉलिटिशियन थे जो राजनीति से ज्यादा जो है अध्यात्म में विश्वास रखते थे। इसलिए कहना है डैश, यानी कि कौन, वाज थे, था थे अ स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि आध्यात्मिक नेता, देन यानी से अ पॉलिटिशियन, यानी कि पॉलिटिशियन से अधिक, राजनीतिक से अधिक, राजनीति माने पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक, राजनीतिक से अधिक जो है इस कौन थे? स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर का मतलब हो जाता है आध्यात्मिक नेता। ठीक है, राजनीतिक से अधिक जो है आध्यात्मिक नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भैया महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, आइए, पॉलिटिशियन का मतलब राजनेता। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक। आइए, कहना है द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ठीक है, द ह्यूमन माइंड यानी कि मानवीय जो मन है,
इज अ रेस्टलेस डैश, इज अ रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, मानवीय मानव का जो मन है, मानव का जो दिमाग है, ठीक है, वो न थकने वाली चिड़िया के समान है, और वह जितना पाता है कहीं से ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। यारे अगला क्वेश्चन, अगली कड़ी पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखते देखते चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। कहना है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग यानी कि सादा जीवन में हम लोग जी रहे हैं, एंड हाई थिंकिंग, और अपने उच्चार को, अपने विचार को जो है उच्च रख रहे हैं, इज द मोटो ऑफ, यह किसका कथन है, ठीक है, या मोटो किस, हाँ मोटो किसका कथन है, मोटो का मतलब आप कथन भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक चीज और हो रहा है जो हमारे मन में है, आ नहीं पा रहा है, मोटो मोटो मोटो, मेरे कहने का मतलब यानी कि किसका, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, तो वो हो जाएगा हमारा वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि कहाँ के वेस्टर्न फिलोसफर का मतलब हो जाता है, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी फिलोसफर, दार्शनिक। किसके कथन है भैया, ठीक है, तो वो दार्शनिक है, ठीक है, वेस्टर्न पश्चिमी दार्शनिक के। 32 नंबर है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, यानी कि यूरोप के लोग जो है, ठीक है, वे लोग अपने पाठ को पढ़े हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश डैश डैश। किसके लिए, किसके द्वारा लिखे गए किताब, किसके द्वारा लिखे गए राइटिंग को पढ़ करके, ठीक है, ये है, ठीक है, तो ग्रीस है और हमारा रोम है। जरा फिर से देखिए, कहना है द पीपुल ऑफ यूरोप, पीपुल ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप के लोग, लर्न, लर्न का भी हो गया लर्न, यानी सीखे, देयर लेसन, उन लोगों का अपना, ठीक है, पाठ, फ्रॉम से द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश डैश डैश, तो ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा जो लिखा गया जो पाठ था, ठीक है, उसके द्वारा पढ़ करके, ठीक है, वो लोग अपने आप को शिक्षित कर रहा था। चलिए आइए, अगला है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश डैश डैश। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है कौन चीज, त्याग, त्याग इज द सोल, माने त्याग, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज, यानी कि त्याग जो है वो पूर्ण रूप में, यानी कि किसका है, तो ऋषि जी का है, ठीक है, ये ऋषि मुनियों का है। आगे आइए, डैश 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 इज अ अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जी जो है, डैश 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 इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर। ये हमारा आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी के कहने का मतलब ये है, भैया आंख मूंद करके जो है धुआंधार तरीके से हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपने आप क्या कर ले, अपने ऊपर हावी ना होने दे। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश, इंस्पायर्ड बाय डैश 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 एंड रोमन राइटर्स। ठीक है, द ग्रीक और रोमन राइटर्स। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, यानी कि पीपुल जो है, लोग जो है, ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग हैं, आर इंस्पायर्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा, किनके द्वारा इंस्पायर्ड, प्रेरित है, रोम एंड, सॉरी, ग्रीक एंड रोमन राइटर, ग्रीक और रोम के लेखकों के द्वारा जो है वो पूर्णतः क्या है, इंस्पायर्ड है। ठीक है, आइए, कहना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है, या किनके द्वारा लिखा गया है भैया, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सभ्यता हम लोगों को सिखाती है, टू बी बनना, मोर यानी अधिक, डैश 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 टुवार्ड्स, यानी कि टुवार्ड्स का मतलब के प्रति, वन अनदर यानी एक दूसरे के प्रति, सभ्यता, क्या सभ्यता, क्या सभ्यता जो है, ठीक है, क्या सभ्यता, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस, यानी क्या सभ्यता हम लोगों को सिखाती है, टू मोर यानी अधिक, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना रिलेशन, टुवार्ड्स वन अनदर यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है हमको कैसा रहना, तो दोस्ती के साथ, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, एक दोस्त की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह अधिक से अधिक हमको सिखाता है। ठीक है, तो आपका फ्रेंडली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी जो है हमारे गांधी जी, ठीक है, बापू साहब, बापू जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, वो चंपारण कब गए थे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है।
तो ये 1917 ईस्वी में हमारे गांधी जी चंपारण गए हुए थे। आइए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न इस प्रकार है, पीपुल इन एंशिएंट डेज, यानी कि लोग जो है, ठीक है, इन में एंशिएंट डेज यानी कि प्राचीन दिनों में लोग वेयर थे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, विद किसके साथ, ठीक है, तो वो थे टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज और विलेजेस, ठीक है। तो प्राचीन समय में लोग जो थे वो किसके साथ संतुष्ट थे, तो हमारे गांव के साथ संतुष्ट थे, ठीक है, गांव में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था यदि मैं अगर बाहर जाऊं, ठीक है, शहर जाऊं, तो शहर जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, वहां पे बड़े बड़े डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं, उसका गैंग रहता है, ठीक है, वहां प्रस्टिट्यूशन होता है, धंधा होता है, ठीक है, जो है जो हम लोगों के बाल बच्चों के ऊपर असर डाल देगा और जिससे हमारी नैतिकता जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए वो लोग वहां जाने से बचते थे और गांव में ही रह करके, ठीक है, गांव में ही रहने में वो लोग खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे गांव के ही साथ। अगला है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन डैश डैश डैश। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट, सिविलाइजेशन बताता है, ठीक है, पॉइंट आउट का मतलब तो चिन्हित करता है, टू सूचित करता है, टू मैन, मैन को कैसे, हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे बनाया जाए ना भैया, टू विन द इनेमीज, माने दुश्मनों से कैसे जीता जाए, नहीं ये भी नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य के पथ को बताता है। द वे ऑफ लिविंग, जीने के तरीका को बताता है, जी नहीं, सभ्यता जो हमारा है वो आपके कर्तव्य के पथ को, पाथ यानी कि रास्ते को, कर्तव्य के रास्ते को दिखाता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द पाथ ऑफ ड्यूटी के साथ। आइए अगला है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है जरा ध्यान दीजिए, कहना है आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज इंजॉयड, इंजॉयड का मतलब होता है आनंद लेते हैं, आई इंजॉयड मतलब ENJOY भी होना चाहिए, ठीक है, enjoyed true dash 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 rule, our ancestors enjoyed home rule, ठीक है, हमारे जो पूर्वज हैं वो किसको माने आनंद लेते थे, ठीक है, कहाँ पे खुश रहते थे बहुत ज्यादा, तो वो हमारा होम, ठीक है, होम रूल यानी कि घर के नियम में वो एकदम संतुष्ट रहते थे, मस्त रहते थे, जबरदस्त रहते थे, कहना वेल्थ एंड लग्जरियस, ठीक है, यानी धन दौलत और ऐशो आराम जो है डू नॉट मेक डैश 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 हैप्पी, ठीक है, तो धन दौलत जो है, ठीक, उससे गाय बरद भैंस को क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, कौवा मैना से क्या फर्क पड़ने वाला है, कुत्ता से क्या फर्क पड़ने वाला भैया, सबसे लोभी लालच जो है ना हम मानव लोग हैं, ठीक है, धन दौलत ऐशो आराम का जो भूख है वो हम मानवों पे ही रहता है, ठीक है, तो कहना है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, यानी कि धन दौलत जो है, धन दौलत और आनंद, ठीक है, ये सब जो है वो किसको, भोग विलास जिसको कहते हैं, ठीक है, वह सब मानव को जो है खुश नहीं कर सकता, यानी लोगों को खुश नहीं रख सकता, मैन को खुश नहीं रख सकता है। अगला है द ऑब्जर्व मोरालिटी, ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना, अनुभव करना, ठीक है, द ऑब्जर्व मोरालिटी, मोरालिटी यानी कि कहने का मतलब नैतिकता का अनुभव करना, इज टू अटेंड मास्टरी ओवर डैश 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 माइंड्स एंड पैशन, ठीक है, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइंड्स एंड पैशन, माइंड्स का मतलब मन, पैशन का मतलब जुनून, ठीक है, उस देखिए चलिए इसका मतलब फिर से समझिए, कहना है टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी कि नैतिकता का अनुभव करना, इज अटेंड, अटेंड का मतलब क्या हो जाता है, अटेंड का मतलब हिस्सा लेना, भाग लेना, मास्टरी ओवर किस पर आप मास्टरी कर लीजिएगा, माने नियंत्रित कर लीजिएगा, तो माइंड्स यानी कि मन पे एंड पैशन जुनून पे, ठीक है। आइए अगला है हमारा डैश 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 वेयर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, कौन थे जो एकदम छोटे से घर में रहना पसंद करते थे और संतुष्ट रहते थे, छोटे से घर में रह करके, विद स्मॉल विलेज छोटे से गांव में रह करके संतुष्ट रहते थे, ठीक है, तो वो है आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज जो थे, हमारे दादा काका जो थे, नाना जो थे, पुराने जमाने के जो भी लोग थे, ठीक है, उनके उनको जो है क्या था, तो उनको जो है, ठीक है, गांव में ही रहना पसंद था और गांव में ही छोटे से गांव में रह करके ही वो लोग संतुष्ट रहते थे। अगली क्वेश्चन हमारी है आवर फोर फादर यानी हमारे दादा परदादा जो थे वो शाव, सी का V2 है, साव, साव मतलब देखे, देखिए बहुत ज्यादा ग्रामर का एकदम यहाँ पे
करना प्रारंभ करूं तो समय कुछ ज्यादा लग जाएगा और चैप्टर्स भी थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। वैसे भी बड़े बड़े वीडियोस बच्चे लोग नहीं देखते, वो चाहते हैं जितना कम से कम समय। भैया कम से कम के चक्कर में जो है ना, अब समय तुम्हारा रहा नहीं। कम से कम के चक्कर में, ठीक है, ऐसा ना हो जो हाथ का भी चल जाए और पैर तक से नीचे भी चल जाए, यानी एग्जाम भी अच्छे से ना जाए, ठीक है, और मार्क्स भी अच्छा ना आए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समय देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, और निश्चित रूप से रिजल्ट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल जो है वो आपके साथ है, और एकदम भरोसा रखिए, जहां तक हो सकता है हम आपके साथ हैं, और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला करके आपको दूं, वो समझिए, पढ़िए और एग्जाम को अच्छे से अटेंड कीजिए। आइए, कहना है आवर फोर फादर, हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा परदादा लोग, साव देखे कि दैट की किंग्स, किंग्स मतलब राजा, एंड और देयर स्वार्ड्स, राजा और उनकी तलवार, वेयर इंफीरियर टू, ठीक है, यानी कि उसके सामने में झुकते हैं, ठीक है, उससे कमजोर है। कहां पर? तो द स्वार्ड ऑफ इथिक्स, स्वार्ड ऑफ इथिक्स, यानी कि नैतिकता जो है, ठीक है, शिष्टाचार जो है, उसकी तलवार के सामने जो है, ठीक है, वो राजा महाराजा भी जो है, और राजा और उनके तलवार भी नतमस्तक होते हैं। आ गया ये कहना, महात्मा गांधी वॉज मोर डैश डैश डैश, महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी क्या थे? तो भैया स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा 47 नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन डैश डैश डैश। तो भारतीय सभ्यता जो आज भी हम लोग सब कुछ करने के बाद अंतिम भगवान को नमन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ठीक है, तो हमारे निश्चित रूप से बेस्ड ऑन बिहाफ इन द गॉड, ठीक है, भगवान में विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं। आइए, कहना ऑब्जर्विंग ऑल दिस ऑल थिंग्स, यानी कि सब चीज का ऑब्जर्वेशन करने के बाद, अनुभव करने के बाद, देख रेख करने के बाद, ठीक है, आवर एंसेस्टर, गुना भाग बुजुर्ग घटाव जो भी था, उस सब को करने के बाद जो है, ठीक ना, सबको करने के बाद जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, सबको अनुभव करने के बाद, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग, डिसाइडेड, डिसाइडेड या डिसाइडेड अस, सॉरी डिसवेडेड अस, डिसवेडेड अस फ्रॉम, यानी कि रोक करके रखे हम लोगों को, फ्रॉम से लग्जरियस एंड प्लेजर, ठीक है, यानी सब सब चीज का को अनुभव करने के बाद हमारे पूर्वज जो है, हम लोगों को भोग विलास, आरामदायक जिंदगी जो है, आनंद खुशमय, ठीक है, हैप्पी, इस सब चीज से रोक करके रखे, भैया वंचित करके रखे, ठीक है। इज फ्रॉम, यह लाइन है किसका? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है द इन्विटेशन ऑफ द, सॉरी इन्विटेशन गलती पड़ गई, इन्वेंशन है, द इन्वेंशन ऑफ प्रूफ प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे विकास का, ठीक है, माइलस्टोन कौन सी चीज, माने आविष्कार का, द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ माइलस्टोन, ठीक है, आविष्कार का जो है पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में, वो कौन सी था? तो वो था हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। अरे भैया, कृषि नहीं होना चाहिए, फायर होना चाहिए, आग, क्या हो जाएगा? फायर हो जाएगा, ठीक है। आइए, अगला है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा चीज? तो द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी कि मन जो है एक न थकने वाली चिड़िया के समान है, ठीक है, जो हमेशा क्या रहता है? हंगर रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, थर्स्टी रहता है, सिक रहता है, ठीक है। हंगर का मतलब भूखा हो गया, अनसेटिस्फाइड का मतलब रिमेन अनसेटिस्फाइड, यानी कि कहने का मतलब ये कौन चीज संतुष्ट नहीं रहता है, थर्स्टी प्यासा रहता है, सिक कमजोर रहता है, बीमार रहता है। हमारा आंसर जाएगा अनसेटिस्फाइड के साथ, किसके साथ? अनसेटिस्फाइड के साथ, ठीक है। तो क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएगा। आठ क्वेश्चन और बचा हुआ है, 8 से 10 क्वेश्चन।
कितना देर हो? 50 मिनट जाएगा। चलिए, इसको पूरा अगर चलिए आइए बच्चों देखते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ी सी देरी के लिए माफी चाहता हूँ। आइए, हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश डैश डैश। खुशी कैसे? तो भैया लाख आपको धन दौलत सब चीज हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खुशी आप तभी महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जब आपका मन चाहे, ठीक है। जब आपका मन चाहे जो हाँ अब मैं खुश रह सकता हूँ, ठीक है, खुश रहना आप जब मन से चाहिएगा तभी जा करके जो है आप कह सकते हो, तो आपका जो खुश रह सकते हैं, यानी कि तब आपका आंसर होता है मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, ठीक है। अगला है आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। महात्मा गांधी जी कहते हैं, ये लाइन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है, और कहते हैं वो क्या कहते हैं समझिए, आई एम थैंकफुल, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, टू द वेस्ट, किसको? पश्चिमी लोगों को, फॉर मैनी अ थिंग, कई चीजों के लिए, आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैं उन सब चीजों के लिए जो मैं किसके? वेस्टर्न लिटरेचर यानी कि पश्चिमी पश्चिमी साहित्य से जो चीज हम लोग मैं सीख चुका हूँ उसके लिए इज टेकन फ्रॉम, वह लिया गया है किससे? तो भैया सीधी सी बात है महात्मा गांधी